वह जो कण कण में समाया हुआ ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसका ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें। हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच सच तेरा सच ये दोनों ही प्रकृति इस विश्व का निर्माण और इसका विध्वंस करती रहती हैं। तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं नंदी। एक जन्म में नागपट्टनम साम्राज्य में गरुड़ ध्वज नाम का राजा जब राज्य करता था, तुम हिमवंत प्रदेश में एक ऋषि के रूप में पैदा हुए। वह ऋषि महान तपस्वी, संतोषी, मौन रहने वाला, परम ब्रह्म के ध्यान में स्थित, सदाचरण और शिष्टाचार से परिपूर्ण था। एक समय अपने शिष्यों को लेके राजा गरुड़ ध्वज के राज्य में वह ऋषि पहुंचा। वर्षा काल के 4 महीने उसने वहां बिताए। तभी कुछ और साधु चलते हुए वहां आके ठहरे। जिस वृक्ष के नीचे वह हिमवंत ऋषि
ठहरा हुआ था, उसी वृक्ष के नीचे दूसरे साधु कलह करने वाले, क्रोध करने वाले, कोलाहल करते हुए वहां आके ठहरे और उनके कोलाहल से, क्रोध से, कलह से बुरे बुरे शब्द वे आपस में बोलते, जरा जरा सी बात पे लड़ते। उनके ऐसे उग्र व्यवहार से वह वट वृक्ष सूखने लगा और कुछ दिन में सूख गया, केवल लकड़ियां लकड़ियां उसमें रह गई। ऋषि हिमवंत मौन रहते, उधर उन कलेश करने वाले साधुओं ने एक षड्यंत्र रचा। वे राजा गरुड़ ध्वज के पास गए, उसको रत्नों की एक मंजूषा भेंट की, रिश्वत दे, कहा, महाराज, ये जो पहले से हिमवंत ऋषि और इसके शिष्य रुके हुए हैं, आप उन सबको यहां से जाने के लिए कहिए। हम यहां पर अपना स्थायी आश्रम बना के रहना चाहते हैं। राजा वहां पहुंचा, कहा, महर्षि हिमवंत, आपको बहुत समय मेरे राज्य में हो गया है, आप दूसरा स्थान तलाश करें। ऋषि हिमवंत मुस्कुराए, राजा को एक तरफ एकांत में ले गए, कहा, राजा, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके राज्य में, आपकी भूमि में हमने सुखपूर्वक कितना समय व्यतीत किया। दूसरे, मैं ये भी जानता हूं कि आप पक्ष कर रहे हैं और मैं यहां ठहरने वाला वैसे भी नहीं। हमारा कार्यकाल यहां का पूरा हो गया है, किंतु हे राजा, जो राजा रिश्वत लेता है, पक्षपात करता है, साधुओं में ही विद्वेषण पैदा करता है, उसका राज्य अधिक समय तक नहीं ठहरता। मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दे रहा, तुमको सावधान कर रहा हूं। और जो साधुओं का भेष धारण करके लड़ते झगड़ते कलह कलेश करते हैं, उनका तप नष्ट हो जाता है। वे धीरे धीरे पशु और पिशाच गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे राजा, मेरा इन साधुओं से कोई द्वेष नहीं है, ये हमेशा सुखपूर्वक तुम्हारे राज्य में बसें। किंतु इतने समय तक मैंने और मेरे शिष्यों ने तुम्हारा अन्न ग्रहण किया है, इसलिए मैं अपना मौन खोलता हुआ तुमको ये उपदेश देके जा रहा हूं। हे राजा, जिस राज्य में राजा और सन्यासी
दोनों दुष्ट स्वभाव के हों, वहां प्रजाएं नष्ट हो जाती हैं। वहां आकाश से अग्नि वर्षा होती है, वहां जल का देवता वरुण उन पाप आत्माओं को नष्ट कर डालता है। हे राजा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस शिक्षा पर गहराई से अवश्य विचार करना और मैं पुनः तुम्हारा धन्यवाद करता हुआ यहां से जाने की अनुमति तुमसे मांगता हूं। और वो ऋषि हिमवंत अपने शिष्यों की मंडली को लेके वहां से निकल गया। उस राज्य से उसका निकलना था। उस राज्य में तरह तरह के उत्पात होने लगे। चोर, डाकू, लुटेरे। जो साधु उस वृक्ष के नीचे रुके हुए थे, उनका कलह इतना बढ़ गया, आपस में एक दूसरे के बाल खींच खींच के लड़ने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। वहां जो वृक्ष खड़े हुए थे आसपास, उन पर निवास करने वाले देवता अशांत हो गए। उन्होंने वरुण देवता को कहा, हे वरुण देवता, हम विवश हैं। हम अपने पैरों से चल के इस राज्य से बाहर जा नहीं सकते। यहां प्रजा और राजा और साधुओं का, सबका आचरण भ्रष्ट हो गया है। क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, कलेश इतना ज्यादा इनमें बढ़ गया है। हे वरुण देवता, इस कलह अग्नि को तुम शांत करो। और समुद्र का जल चारों तरफ से उफनने लगा। रात्रि का समय, समुद्र उमड़ते हुए उस राज्य की तरफ को आ रहे हैं। जितनी प्रजाएं थीं, पशु थे, राजभवन था, राजा था और वे कलह करने वाले साधु थे, वे सब उस जल में डूब के समाप्त हो गए। जिस राज्य में राजा और सन्यासी पाप आत्मा होते हैं, वो राज्य अवश्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। शिव ने कहा, नंदी, उस जन्म में तुम ही हिमवंत नाम के ऋषि थे, परम शांत, मौन रहने वाले, मान अपमान से परे। उस राजा को तुमने बहुत उपदेश दिया, किंतु उसने कुछ ध्यान ना दिया। अभयम, सत्वम, व्यवस्थितम। जो अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाता, जो मनुष्य अपने दुराचरण से हटता नहीं, उसको तरह तरह के भय की प्राप्ति होती है। उनका सत्व, शक्ति, ऊर्जा, उत्साह, धर्माचरण, शिष्टाचार सब नष्ट हो जाते हैं। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।
ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम भिंदी विश्व अप द्विषः परिवारो जहि मृधः। राग और द्वेष, धन में आसक्ति, राज्य में आसक्ति, व्यक्तियों में आसक्ति, लोभ लालच और द्वेष, बैर की भावना शांत आत्माओं को भी अशांत और योग भ्रष्ट कर डालती है। हे परमात्मा, तेरी शांत ज्योति चंद्रमा की तरह शीतल तेरी ज्योति मुझे ज्योतिर्मान करे। मेरी आत्मा को राग द्वेष की अग्नि से अलग करके तेरी दिव्य शीतलता मुझे प्राप्त हो। वासो इस्पाहर तदाभर, हे आदि ब्रह्म, हे अजर अमर, मेरी आत्मा को तू अपने अमृत से भर दे। परमात्मा का रास्ता सत्कर्मों का रास्ता है। जो मनुष्य सत्कर्मों का त्याग कर देता है, पुण्य कर्मों का त्याग कर देता है, विपरीत मार्ग में चलता है, उसको नित नवीन विपत्तियां, संकट, दुख घेरे रहते हैं। उसको वो परम पुरुष परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा का रास्ता सत्कर्मों का है रास्ता। कैसे परम पुरख तुझे मिले, तूने पकड़ा है और रास्ता। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमात्मा का रास्ता, परमात्मा का रास्ता, सत्कर्म का है रास्ता, सत्कर्म का है रास्ता। कैसे परम पुरख तुझे मिले, तूने पकड़ा है और रास्ता। कैसे परम पुरख तुझे मिले, तूने पकड़ा है और रास्ता। कैसे परम पुरख तुझे मिले, तूने पकड़ा है और रास्ता। कैसे परम पुरख तुझे मिले, तूने पकड़ा है और रास्ता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमात्मा तेरा नाम सच्चा, परमात्मा